Hi students and friends, if you like our videos, please like them and subscribe our channel. Thank you so much. Hi students, myself मनोज कुमार. So I hope कि आप सब लोग मस्त होंगे, घर पर इस लॉकडाउन के पीरियड में ज़बरदस्त होंगे और अपने मम्मी पापा के डांट से और अपने कजिन्स के बड़े भाइयों के डांट से अस्त व्यस्त होंगे. चलो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फन करते हैं, मजाक करते हैं, मजे लेते हैं. बेसिकली इट्स टोटली ऑल अबाउट मैथ मैजिक. हाँ, लोग कहते हैं मैथ बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मैथ बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट आई एम ट्राइंग कि आपको फन लगे. सो आज का टॉपिक क्लास 9th का पॉलिनोमियल. ये बेसिकली सारे बोर्ड्स में चलता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एनसीईआरटी बोर्ड हो. सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं. हमने सुना बहुत है पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, और आपको ये बता दूं कि पॉलिनोमियल का आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इजी है, और आप अगर इसे समझ के चलते हैं तो क्लास 10th में आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा. सो पॉलिनोमियल होते क्या है. सो एनी वेरिएबल, एनी इक्वेशन दैट कैन बी रिटन एज an x की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस 1 प्लस c x की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन, यू कैन से इट्स z. ओके, सो कोई भी वेरिएबल जो इस फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी होती है उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लिखा हुआ है 3x² प्लस 7x प्लस 9, सो दिस इज ए पॉलिनोमियल. अब देखिए an, यहां पर आप an या आप इसको a मान लीजिए, a आपको थोड़ा समझने में ज्यादा इजी रहेगा. a जैसे 3 हो गया, b आपका यहां पर 7 हो गया, एंड z आपका 9 हो गया. ठीक है, ऐसे ही अगर आप चाहें तो इसमें अभी आपके पास मैंने 2 पावर 2 लिखा था, ऐसे ही आप आगे 9x की पावर 3 प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 10 आप इस वे में भी लिख सकते हैं. तो यहां पर a क्या हो जाएगा आपका बच्चों, यहां पर आपका a 9 हो जाएगा, b आपका 7 हो जाएगा, c आपका 8 हो जाएगा, एंड z आपका 10 होगा. आप एक चीज इसमें जरूर देख रहे होंगे कि देखिए यहाँ 3 था, यहाँ पर 3 माइनस 1 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, और आगे जब जाएगा 3 माइनस 3 0 हो जाएगा. ठीक है, सो ये है आपका पॉलिनोमियल होते हैं. ठीक है, ये पॉलिनोमियल का बेसिकली इंट्रोडक्शन है. अब हम बात करते हैं कि सर आपका ये जो पॉलिनोमियल तो हो गया, ठीक है, लेकिन ये जो ये 9x³ है, ये 7x² है, ये 8x है, ये 10 है, ये होते क्या है. ठीक है, सो इनको हम क्या कहते हैं, ये 9x³ ये बेसिकली आपका टर्म होते हैं. टर्म 1, ये हो गया आपका टर्म 2, ये हो गया आपका टर्म 3, और ये हो गया आपका टर्म 4. ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं. ठीक है, सो टर्म क्या हो गई इसमें 9x³, टर्म क्या हो गया 7x², टर्म 8x भी आपका एक टर्म ही है. ओके, आगे बात करते हैं. आगे बात करने पर टर्म के बाद में हम जब 9x³ को ब्रेक करते हैं, 9x³ को हम जैसे इसको ब्रेक करें, ये 9x³ में 9 क्या है, x³ क्या है. सो 9 जो होता है वो होता है आपका कांस्टेंट. अब बेटा इसे कांस्टेंट क्यों कहते हैं, बिकॉज 9 हमेशा 9 ही रहेगा, वो 8 नहीं हो जाएगा, वो 7 नहीं हो जाएगा, वो x नहीं हो जाएगा, है ना. सो वो आपका एक कांस्टेंट होगा, और इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट कहते हैं. ठीक है, अब आपका जो x³ है, ये x जो है, ठीक है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल. क्या कहते हैं हम, वेरिएबल. वेरिएबल क्यों कहते हैं, बिकॉज ये आपका चेंज होता रहता है. जैसे x³ है, यहाँ पे आप इसको a³ भी लिख सकते हैं, b³ भी लिख सकते हैं, c³ भी लिख सकते हैं. इवन हिंदी के कुछ बोर्ड्स होते हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ा है, का की घात 3, खा की घात 3. सो इन दिस वे यू कैन से दैट polynomial is a combination of different terms and where term is divided into the constant and variable. I am going to repeat it again. Polynomial is a combination of different terms where term is a combination of consonant and variable. ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया. अब इसके बाद हम इसमें ये तो पावर 3 होता है, इस 3 का मतलब क्या होता है, इस 3 को हम कहते हैं डिग्री. क्या कहते हैं इस 3 को, ये जो पावर चढ़ी होती है इस पावर को हम कहते हैं डिग्री. ठीक है बच्चा, गुड.
अभी देखिए, इसके अलावा ये तो चलो सिंगल था इसलिए डिग्री हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा हॉचपॉच ज्यादा हो रहा है ना, हॉचपॉच। सो एक काम करते हैं, हम इसको मिटाते हैं और फिर इसको हम नए तरीके से मैं आपको और अच्छा कोशिश करता हूँ समझाने की कि डिग्री होती क्या है। बेसिकली डिग्री इज नथिंग दैट बट डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर of any equation. ओके बेटा, इक्वेशन। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 7x² + 9x + 10, ठीक है। सो इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों? इसकी डिग्री होगी 2। इसकी डिग्री क्या होगी आपकी? 2, बिकॉज इस पूरी इक्वेशन में x की जो सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है? 2। The highest power of the particular expression is 2. So the degree of this polynomial is 2. If b, अगर हम लिखें एक और इक्वेशन में आपको फॉर एग्जांपल लिखता हूं, जैसे यहां लिखा मैंने 10x की पावर 4 + 9x की पावर 3 + 8x² + 7x + 10। सो इसमें डिग्री क्या होगी? इसमें डिग्री क्या होगी? इसमें मेरी जो डिग्री होगी वो होगी आपकी 4, ठीक है। Because the highest power in this expression is 4. So the degree of particular expression is 4. Okay? अब हम बात करते हैं types of polynomials. ठीक है? Types of polynomials. बच्चों देखो ऐसा होता है, जैसे आपके अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं ना, जैसे इक्वेशन भी आपके अलग अलग होती हैं, सब कुछ होता है, वैसे ही आपके टाइप्स ऑफ भी पॉलिनोमियल्स होते हैं। अलग अलग टाइप्स ऑफ के पॉलिनोमियल्स भी होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहला होता है मोनोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? बेसिकली इसमें केवल एक इक्वेशन होती है, जैसे आपका 2x हो गया, 3x² हो गया, 7x हो गया, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं मोनोमियल। इसके बाद आता है बायोनोमियल। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है बायोनोमियल। बायोनोमियल क्या होते हैं आपके? बायोनोमियल होते हैं जहां पर आपके पास दो इक्वेशन हो, जैसे 2x + 3, 9x² + 7x + 10x + 12। सो जहां पर आपके पास दो टर्म होते हैं वो आपके बायोनोमियल होते हैं। ऐसे ही आपका ट्रायोनोमियल होता है। अब आप समझ ही गए होंगे ट्रायोनोमियल क्या होगा। ट्रायोनोमियल में आपके 3 इक्वेशंस आ जाएंगे, जैसे 3x² + 7x + 9, 8x² + 7x + 12। सो जहां पे 3 टर्म्स हो जाते हैं, ठीक है। मोनोनोमियल की पहचान जहां आपका सिंगल टर्म हो, बायोनोमियल जहां पे आपका 2 टर्म्स हो, ट्रायोनोमियल जहां पे 3 टर्म्स हो। इसके अलावा आपका एक जीरो भी आता है, जीरो वेरिएबल। सो जीरो वेरिएबल क्या होता है? जहां पर आप 0 × x की बात करें, ठीक है, वहां पर होता है जीरोनोमियल। ठीक है, जहां पर कोई कांस्टेंट ही ना हो, ठीक है, वहां पर आपका 0x जीरोनोमियल भी माना गया है, ठीक है। मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ाया? मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको सिखाया टाइप्स। इसके अलावा मैंने आपको डिग्री बताया, डिग्री क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में मोनोनोमियल क्या होता है, बायोनोमियल क्या होता है, ट्रायोनोमियल क्या होता है और जीरोनोमियल क्या होता है। ठीक है बच्चों, अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, मैं आपके एक्सरसाइज 2.1 को लूंगा और उसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इससे आपको कुछ एजुकेशन प्राप्त हो रही है, कुछ नॉलेज प्राप्त हो रही है, तो प्लीज like this video and subscribe my channel so I can post more videos like this. Thank you so much. स्वस्थ रहें, घर पर रहें और अपने आप को सेफ रखें। थैंक यू।